तो इस वीडियो में लाभ और हानि के भाग 2 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो उसे 29% की हानि होती है। 21% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो आइए बनाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है SP1 355 रुपये में बेचता है तो 29% की हानि होती है। तो 29% हानि हो रहा है तो बेचेगा कितना में? 71% में। 71% बराबर कितना दिया हुआ? 355 दिया हुआ है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 355/71। हमको निकालना क्या है? SP2। तो कितना लाभ कितना हो रहा है? 21%। तो 21%, 100 में 21% जोड़ देंगे तो 121% हो जाएगा। तो SP2 निकल जाएगा हमारा। इसको काटेंगे 5 बार में, 5 बार में कट गया और 5 से गुना करेंगे तो 5 कहीं 5 बारह 25 60। तो ये हो जाएगा 605 रुपया। यही हमारा आंसर होगा। 2 नंबर है, यदि वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है तो यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी तरह बनेगा। आइए बनाते हैं। अब देखिए, विक्रय मूल्य 1 मतलब SP1 810 रुपया दिया हुआ है, लेकिन इस पर कितना हानि हो रहा है? 90% हानि हो रहा है। तो कितना पर बेचेगा? 10% का हानि हो रहा है तो बेचेगा कितना पर? 90% पर। यही 90 का मान दिया हुआ 810। तो 810 तो 1% का मान हो जाएगा 810/90। हमको निकलना कितना है? तो हानि हो रहा है 20%। तो SP कितना में बेचेगा? 80 में बेचेगा। हमको यही मान निकालना है। यही मान निकालने के लिए SP2 का मान हो जाएगा 810/90 और 80 का मान निकालना है। 80 गुना 80 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9 9 81 और 90 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 72 720 रुपया। ये हो जाएगा हमारा SP2। इतना रुपये में बेचेगा तो ये 20% की हानि हो जाएगी। यही आंसर होगा। 3 नंबर है, जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 16% की हानि होती है। तो 8% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो आइए बनाते हैं। ये भी इसी मेथड से बनेगा। अब देखिए, SP1 दिया हुआ 480 रुपये में बेचता है तो हानि कितना प्रतिशत हो रहा है? 16%। तो बेचेगा कितना में? तो SP1 कितना हो जाएगा? कितना में बेचेगा? 84% में बेचेगा। यही 84% का मान कितना दिया हुआ? 480। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 480/84। अब क्या दिया हुआ है कि हानि होता है 8%, सॉरी लाभ होता है 8% की लाभ कमाने के लिए। लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर 8%। तो SP2 कितना हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा 108%, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, इसलिए 108 होगा। 1% बराबर 480/84 है। तो 108 का मान निकालना है तो गुना कर देंगे 108। 12 से काट लेंगे, 12 सती 84। 22 काटेंगे, 12 9 108। 7 से कटेगा 1 मिनट। तो 480/7 गुना 9 आएगा। अब इसको काटेंगे 7 बार में, 7 से। तो 7 6 42, 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, फिर 4 बचे 40 होगा, 7 5 35, फिर ये 7 7 7 5 35, फिर हो जाएगा 7 7 49। अब क्या करेंगे? 68.57 को 9 से गुना करेंगे तो गुना करेंगे 9 सती 63 का 3 5 6 9 25 45 6 51 के 1 बाकी 5 9 80 72 72 5 77 के 7 बाकी 7 9 6 54 7 61। इतना रुपया हो जाएगा। यही आंसर होगा। 4 नंबर है कि एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 360 रुपये। लाभ बराबर देगा 20%। तो जब लाभ हो रहा है तो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 360 रुपया।
तो हम इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, 20 को लाभ हो रहा है मतलब तो 20/100, 20/100 मतलब 20 रुपया पे ये हो गया CP, ये हो गया प्रॉफिट, मतलब 20 पर 20, 100 पर 20 का लाभ हो रहा है। तो SP कितना हो जाएगा, 100 + 20 हो जाएगा 120। इसी का अंतर दिया हुआ है, 120 - 100 बराबर 360 रुपया। तो 20% घट के आ जाएगा, 20% बराबर 360। तो 1% आ जाएगा 360/20। हमको पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो मतलब विक्रय मूल्य क्या है, SP बराबर हो जाएगा 120 है, विक्रय मूल्य 360/20 गुना 120। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 60 बार हम काट देंगे, 60 गुना 120 होता है, इसको गुना करेंगे, 0 हो जाएगा इसका, 6 36 के 6 बाकी 3, 6 3 18, 3 21, तो 2160 रुपया ये आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर है कि 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आइए बनाते हैं। जब भी बोले कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कोई भी वस्तु लागत मूल्य इतना, वस्तु के लागत मूल्य उतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, तो 15 गुना CP बराबर 10 गुना SP बराबर कर देंगे। तो उससे जो रेशियो बनेगा तो उससे हमारा लाभ और हानि निकल जाए, CP और SP निकलेगा, तो उससे हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ किए हैं 15 वस्तु गुना CP बराबर 10 गुना SP। अब CP को रहने देते हैं, इस गुना को उधर ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, और इस SP को इधर लेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो 10/15 हो गया, मतलब CP हो गया 10, SP हो गया 15। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया 10, अब विक्रय मूल्य 15, कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो आपको निकालना क्या, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य CP कितना है 10 गुना 100, इसको काट देंगे तो 10 बचे 50, प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा लाभ। 6 नंबर है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राम को 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस प्रकार के सवाल, ये अलग प्रकार का था 5वां नंबर, ये दूसरे प्रकार का है कि अगर इस प्रकार का रहे और बोले लागत मूल्य के बराबर लाभ है, तो जो यहाँ दिया रहेगा हमारा वो हो जाएगा लाभ, और जो यहाँ दिया रहेगा वो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। चूँकि यहाँ 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, अगर हम 1 मीटर का मूल्य, कपड़ा का मूल्य 1 रुपया रखेंगे तो 33 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा, 33 रुपया। तो यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, 11 रुपया। तो 11 रुपया लाभ हो रहा है, 33 मीटर कपड़ा दाम था, तो 11/33 गुना 100, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो आइए बनाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सीधा जो लागत मूल्य के बराबर लाभ जो होगा वो उसको ऊपर रखेंगे, जो दिया रहेगा ये 33 मीटर कपड़ा बेच कर, तो 33 नीचा रखेंगे, गुना 100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3%। तो इसी को लिख सकते हैं 33.33% लाभ। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में कह दे कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर के, यहाँ लागत है, लागत की जगह क्या कर देगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब इस 11 को क्या करते 33 में घटाते, तब आता हमारा CP क्रय मूल्य। अगर यहाँ सिर्फ लागत मूल्य दिया हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 11/33 कर देंगे। अगर यहाँ क्या रहता, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब क्या करते 33 में पहले 11 घटा देते, तब हमारा आता क्रय मूल्य, तब 11/22 करते। ठीक है, तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आइए बनाते हैं। इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, लाभ पर 10% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब इसको प्रतिशत से तोड़ेंगे, तो 10 बटा हो जाएगा 100, प्रतिशत घटाएंगे तो 10 से कहीं 10, 10 100, 1/10। कहने का मतलब है कि दुकानदार 10 से वस्तु कितना बेच रहा है, 11 पे बेच रहा है, लेकिन वजन कम
नाप रहा है, वो 20% कम वजन नाप रहा है। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/5। तो 5 में एक वजन कम दे रहा है, मतलब अपना 4/5। लेकिन ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हम देखिए हम 4 ही रख रहे हैं, हम आपको 5 दे रहे हैं, ठीक है। हम अपना पास 4 भाग रख रहे हैं, लेकिन वजन में 5 भाग हम आपको दे रहे हैं, ये बोलकर। तो इस तरह कर लेंगे और इसको क्या है, गुना कर लेंगे, 10 चौक 40। इसको भी गुना करें, 11 पच्चे 55। अब देखिए कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 15। 15 वस्तु का लाभ हो रहा है कितना पे, 40 पे। तो क्या करेंगे, तो 15/40 और गुना 100। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 15 पचे 75/2 बराबर 37% लाभ हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह क्वेश्चन को बेईमान दुकानदार बोलते हैं, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन को हम इसी तरह बनाएंगे। लाभ होगा तो लाभ पर सीधा लिख देंगे 10 से 11 हो रहा है, अगर हानि रहता तो 10 से 9 हो जाता। लेकिन कम वजन होगा तो क्या करेंगे, कम वाला भाग इस साइड और लिखेंगे और ज़्यादा वाला भाग इस साइड और लिखेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। तो इस तरह निकल के आ जाएगा लाभ। देखिए इसी तरह 8 नंबर है कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो कम वजन दे रहा है 30%, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 30/100। कम कर रहा है मतलब इसको 70 में 70/100 लिखेंगे। यहाँ से काट भी सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7/10। तो हम कहने का मतलब इस साइड होगा कमी वाला वैल्यू ना, 7 से इसको क्रय मूल्य लिख लेंगे इधर और इधर लिख लेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। 7 से हो जाएगा कितना, 10। मतलब 7 भाग वो अपने पास रखा और 10 भाग ग्राहक को दिया, ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन वजन में तो कम तोल रहा है। तो कितना भाग ज़्यादा हो रहा है यहाँ, 3 भाग। कितना पे, 7 पे, और गुना 100 कर देंगे। तो 300/7। जब इसको तोड़ भाग देंगे तो जैसा 7 चौक 28, फिर बचेगा 2 20, 7 दूनी 14, 6 मतलब 42.6/7% क्या होगा, लाभ होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर है, एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम पर बेचता तो उसे 32% लाभ होता। तो मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको इस प्रकार हल करेंगे। देखिए मान लेंगे CP1 मानेंगे कितना, 100%। 100% मान लेंगे तो कितना बोला, 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 में बेचेगा। SP1 हो गया, ठीक है, SP1 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, कितना में, 25% कम में, मतलब 25% कम खरीदा होता मतलब 75 में खरीदा होता। तो अगर 75 में खरीदा होता और 60 रुपये कम पर बेचता, अभी 60 रुपया कम पर हटा देते हैं तो उसे 32 का लाभ होता है। इस पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, 32% का लाभ होता है। तो 75 का 32% निकालेंगे तो आएगा, इसको निकालेंगे तो 75 गुना 32/100। 25 दिए, 25 चौके 8, चौके 8 दिए 24, मतलब 24 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 99 में बेचता। तो बोला 60 रुपया कम पर बेचता, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है। 16 भाग का दिया हुआ है मान है 60 रुपया, तो एक भाग का मान कितना होगा, 60/16। हमको बोल क्या रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना मान है, 100। तो 100 भाग का मान कितना हो जाएगा, 60/16 गुना 100। इसको काट लेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौके 100। इसको काटेंगे 15 बार में, 4 15 15 चौके 60,
15 को निकालेंगे तो CP बराबर हो जाएगा, 15 को निकालेंगे तो 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूना 30, 7 37, 375 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपये में कितने वस्तु बेचें कि 20% का फायदा होगा। तो आइए इसको फॉर्मूला से बनाएंगे, जो एक ट्रिक है जो कि बहुत ही कम समय में बनेगा। वो ट्रिक ये है, फॉर्मूला ये है कि पहला वस्तु गुना 100 प्लस लाभ या हानि बटा प्राइस 1 मतलब पहला रुपया जो दिया रहेगा, बराबर दूसरा वस्तु गुना 100 प्लस लाभ या हानि बटा प्राइस 2 मतलब दूसरा रुपया। तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये बनाते हैं। तो 160 रुपया में 70 वस्तु दिया हुआ है, 70 वस्तु गुना कितना 20% हानि होती है, 100 माइनस 20 बटा में कितना रुपया है 160 रुपया, बराबर दूसरा वस्तु का निकालना है कितना वस्तु है, तो 100 और ये 20% का फायदा होता है तो प्लस में कर देंगे 20 बटा में दूसरा रुपया कितना लग रहा है 96 रुपया। तो उसके बाद इसको काटेंगे तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 16 6 बार में कटेगा। अब ये क्या होगा, इधर गुना हो जाएगा, इधर इसको गुना कर देंगे 7 से, 6 के इधर 7 से गुना हो जाएगा, 6 7 42 गुना 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, बराबर T2 गुना 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर भाग लेकर आ जाएंगे तो T2 बराबर 42 गुना 80 बटा 120, इसको काट देंगे तो 4 दूना 4 तिया 14 तिया 42, 14 दूना 28, तो 28 वस्तु को बेचेंगे 96 रुपये में, तो हमें 20% का फायदा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक, धन्यवाद।